जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की जो भर्ती चल रही थी हमारी। अभी उसका एक महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सभी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि लास्ट एक महीने में क्या पढ़ें और कहाँ से मॉक लगाएं, वो हर चीज़ कैसे कैसे किस किस टाइम पढ़ें। क्योंकि अभी इस टाइम पे सभी के साथ ऐसा होता है कि अब लास्ट टाइम पे आके पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में उन सब बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगी दोस्तों। क्योंकि मैंने अपनी खुद की रणनीति इसमें बताई है दोस्तों। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ा था, कितने मॉक लगाए थे, कैसे कैसे मॉक लगाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ अब लास्ट टाइम में हर भाई का यही वो रहता है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें। या फिर बहुत भाई ऐसे होते हैं कि कोई किसी ने बता दिया तो नई बुक ले ली, नई बुक से पढ़ रहा है। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि अब तक जो भी भाई जो पढ़ चुका है, जिसका जितना सिलेबस हो चुका है उतना काफ़ी है दोस्तों। क्योंकि अब लास्ट एक महीने में आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगी, कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो जिस भी भाई ने जितना अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और थोड़ा बहुत रह गया है तो वो कर ले। नहीं, अगर शुरू से कोई करना चाह रहा है कि एक महीने में प्रॉपर तैयारी करके और मैं टेस्ट निकाल दूँ, तो नहीं निकल पाए। तो जो भी भाई ने अब तक ये जितनी तैयारी कर रखी है, तो उस हिसाब से अपना रिवीजन करो। आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, आप आपको नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई चीज़ नई पढ़ो। हैं? नया नहीं पढ़ना है। अब आपके पास जो नोट्स हैं, बुक हैं, जिनसे आप तैयारी कर रहे थे, या आपका कोर्स जहाँ से परचेज किया था आपने, ठीक है, उन चीज़ों को आप रिवीजन करो आप। क्योंकि लास्ट टाइम पे किसी का भी मन नहीं करता है पढ़ने का। लास्ट टाइम पे ये लगा रहता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमें अच्छे से हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें आने लगती हैं, तो ये लगता है कि अब तो हमें सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो मन अपने आप हटने लगता है। लेकिन इस टाइम पे हमें और 2 घंटे एक्स्ट्रा दे के चलने हैं। इस टाइम पे हमें कोशिश इतनी करनी है कि हमारा एग्ज़ाम जितना पास आ जाए उतना हमारी स्पीड और दोगुनी हो जानी चाहिए पढ़ाई की। पढ़ाई हमें इस टाइम पे और ज़्यादा करने की ज़रूरत रहती है दोस्तों। आपको जो आपने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें, बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मैथ के लिए क्या करें, ठीक है। तो मैथ के लिए भाई, जब जो भी भाई अब तक जो पढ़े हैं, अपने नोट्स बनाएं या बुक से पढ़ें, उसका बार बार प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, बुक से करो, ठीक है। और जो आपके कोई क्वेरी है, जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो यूट्यूब से सर्च करके क्लास ले लो उसकी। एक ही दिन में ख़त्म करो, मैराथन लेके ख़त्म कर दो चैप्टर पूरा, ठीक है। अब एक एक क्लास लेने का टाइम नहीं बचा है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है आपका। एक महीने का टाइम है। इस एक महीने में आपको 60 दिन के बराबर पढ़ाई करनी है, 30 दिन में 60 दिन के बराबर। क्योंकि ये पढ़ाई कब होगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे दोगुनी पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। जहाँ आप 8 घंटे पढ़ते थे, वहाँ 12 से 14 घंटे पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि ये लास्ट मौका है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई इतनी टेंशन नहीं है। मेडिकल, फिजिकल सब धीरे धीरे होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज़ में, ठीक है। बस मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि अच्छे से अभी इतना प्रैक्टिस करें, रिवीजन अच्छे से कर लें। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो रिवीजन होता है वो ही कारगर साबित होता है दोस्तों। आप पहले से एक साल भर कितना पढ़े, 6 महीने से कितना पढ़ रहे हैं, वो साबित नहीं है। लास्ट टाइम पे आप कितना पढ़े हैं, एग्ज़ाम जो टाइम है आपका, उस टाइम पे आप कितना पढ़े हैं, वो साबित होता है, ठीक है। तो अभी आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ दोस्तों यही है कि अच्छे से अपना जो बुक है, अपना नोट्स हैं, उनसे अपना रिवीजन करो अच्छे से। टाइम बना लो, फिक्स टाइम बना लो कि भाई मुझे अगर कोई भाई रात में पढ़ता है, ठीक है, तो रात में अपना पढ़ो। रात में अभी पता है आपको कि रात बड़ी होती है, तो बड़ी रात होती है और डिस्टर्ब भी नहीं होता है रात में, ठीक है। एक महीने अगर रात में आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई कहता है शरीर थक जाए, कुछ नहीं होगा। नौकरी मिलने के बाद सब शरीर बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। रात में पढ़ो। रात में आपको पता है कि शोरगुल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से समझ में भी आता है, ना कोई आवाज़ करता है, ना कुछ होता है। लाइब्रेरी में आप बहुत से बंदे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले, लेकिन लाइब्रेरी में भी डिस्टर्बेंस होता है। आने जाने का टाइम, यार दोस्त मिल जाते हैं, वहाँ इधर चले गए, उधर चले गए।
तो अब 1 महीने के लिए खुद को एक कमरे में बिल्कुल बंद कर लो प्रॉपर तरीके से। बस ये सोचो मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद किसी से मिलना है। शादी पार्टी ये सब बंद कर दो, कोई किसी का नहीं है दोस्तों, ठीक है? आप किसी की शादी में नहीं जा रहे हो तो ये सोच के भाई वो नहीं आएगा, मत आ। जब आप लग जाओगे तो आपके साथ सब होंगे। आप नहीं लगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई ना यार, ना दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा, अभी ये मौका है, खुद को एक कमरे में ऐसे बंद कर लो कि 1 महीने बाद ही निकलो जब आपका एग्ज़ाम हो जाए। आपको लगने लगे तैयारी करते टाइम कि मेरा एग्ज़ाम इस बार 100% निकलेगा। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाना चाहिए कि एग्ज़ाम निकाल के ही मानूँगा इस बार। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा। अच्छा, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूँ, 500 प्लस मॉक टेस्ट हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं, आप वहाँ से जाके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है? मैंने भी वहाँ से लगाए थे, ऐसा नहीं है, मैंने भी लगाए थे और मैंने मॉक टेस्ट के लिए भी पहले बता दिया है, ठीक है? आप मैथ के लिए कम से कम 3 घंटे दो, आप मैथ के लिए 3 घंटे प्रॉपर। मैथ का रिवीजन 3 घंटे करो, एक-एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर क्लियर करते जाओ। कोई भी बुक है अपनी, नोट्स हैं तो नोट्सों को क्लियर करो। रीजनिंग के लिए 2 से ढाई घंटा दो दोस्तों, 2 से ढाई घंटा रीजनिंग के लिए अपनी बुक से या नोट से, जहाँ से भी आपने पढ़ी है, आपने कोई कोर्स लिया हो उससे जो रिवीजन करना है वो रिवीजन करना अब अच्छे से। हिंदी के लिए 2 घंटे कम से कम, प्रॉपर 2 घंटे दो, 2 से 3 चैप्टर डेली ख़त्म करो। 8 से 10 चैप्टर टोटल हैं उसमें, ठीक है? बार बार रिवीजन करो, बार बार। तुम्हें चीज़ें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन जितना करोगे उतना आप जल्दी क्वेश्चन को निकाल पाओगे, ठीक है? कन्फ्यूजन में गलत कब होता है? जब हम रिवीजन नहीं करते, हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया है, तो वो कन्फ्यूजन में ज़रूर गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। आप उसे बिल्कुल नहीं रोक सकते हो दोस्तों। तो जितना रिवीजन कर लोगे तो आपकी गलतियां कम होंगी, ठीक है? तो और उसके बाद फिर जीके के लिए बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि कैसे करें। तो जीके के लिए मैंने आपको बताया, लूसेंट के पीछे जो विविध है ना, मिसलेनियस, वो पूरा पढ़ लो, ठीक है? लूसेंट के पीछे। और करंट के लिए स्पीडी की बुक आती है, ठीक है? स्पीडी की बुक ले लो करंट की। करंट आप 6 महीने की पढ़ लेना, लास्ट के 6 महीने की। साल भर की आती है लेकिन आप 6 महीने की पढ़ सकते हो। 6 महीने की में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बहुत है। अच्छा, आपकी जीके में क्या है कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर होते हैं तो बहुत अच्छी जीके, 50% अगर जीके हो जाती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट में आपको स्कोर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, पूरा स्कोर करना है, क्योंकि हिंदी इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मैथ भी इतना टफ नहीं है, रीजनिंग भी। अच्छा, बहुत से भाइयों को कमेंट आते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाएं कि जो न्यू पैटर्न वाले हैं वो लगाएं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, मॉक टेस्ट दोनों लगाओ, प्रीवियस ईयर भी लगाओ और जो न्यू पैटर्न वाले आते हैं वो भी लगाओ। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि मॉक टेस्ट आपको दिन में अब कम से कम 2 से 3 लगाने ही लगाने हैं, और उनका एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। पढ़ाई कम नहीं करनी है, अब ज़्यादा करनी है पढ़ाई। जहाँ आप 12 घंटे पढ़ते थे वहाँ 14 घंटे पढ़ना है, ठीक है? और सेशनल मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें दिन में। आप कहीं भी बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सेशनल मॉक देते रहो, हिंदी के देते रहो, जीके के देते रहो, ठीक है? मैथ के देते रहो बैठ के इधर उधर, ठीक है? टाइम मिलता है जैसे मैथ के, रीजनिंग के देते रहे, 20-20 क्वेश्चन वाले सेशनल मॉक टेस्ट, कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट देते रहो सेशनल। तो क्या दिक्कत है भाई, कहीं भी बैठे हैं आप। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हर कोई बंदा फ्रेश होने जाता है सुबह तो फ़ोन लेके जाता है, फ़ोन लेके जाता है ना, तो आप वहाँ फ़ोन में क्या करते हो? यूट्यूब चलाते हो, गाने देखते हो, इंस्टा सुन। तो वो चीज़ ना करके आप सेशनल मॉक दे लो, हिंदी के दे लो, जीके के दे लो, वहाँ भी क्या दिक्कत है बताओ? आपकी चीज़ें क्लियर तो हो रही हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा समझ में आएंगी आपको, क्योंकि बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्री रहता है, वहाँ कोई कुछ चीज़ सोचता ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों समझने की कि अब लास्ट टाइम पे करना क्या है। तो लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है मॉक टेस्ट, रिवीजन। कहीं भी बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, मॉक टेस्ट देते रहो। फ्री बैठे हो, 10 मिनट के लिए बैठे हो, मॉक टेस्ट दे लो, सेशनल मॉक, हिंदी का, जीके का दे लो। ये चीज़ें बार बार जब तुम करते रहोगे, आती जाती रहेंगी, जब ही समझ में आएंगी, नहीं वैसे नहीं आने वाली। 1 महीना 60 दिन के बराबर पढ़ाई होनी चाहिए आपकी दोस्तों, ये मौका है, ठीक है? और मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट के लिए अब उसमें 500 प्लस मॉक टेस्ट हैं, एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप उसमें से आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
इंस्टा आईडी की मैंने लिंक आपको दे ही रखी है, कोई भी पर्सनल मैसेज आता मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, कमेंट का भी जवाब देता हूँ दोस्तों। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा दोस्तों कि अभी मौका है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि ये इस 1 महीने के बाद बस अफ़सोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अफ़सोस करोगे कि यार थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाता, मुझे नौकरी मिल जाती। तो मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि अभी मौका है, इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने ना दो। अपना 1 महीने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर दो। सोचो कि मेरा कोई नहीं है, बस खाना-पीना टाइम से लेते रहो, घरवाले देते रहेंगे। उसके बाद अपना पढ़ाई करो, जितनी हो सके पढ़ाई करो। 12 से 14 घंटे, 15 घंटे रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, यही चलते रहने दो। बार-बार रिवीजन करो। कोई भी चैप्टर है, आपने मैथ का आपने परसेंटेज कर लिया, आपको सब क्वेश्चन आते हैं, फिर भी उसका रिवीजन करना ही करना है। मॉक टेस्ट में गलती हो रही है, उसका और ज़्यादा रिवीजन करना है। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन गलत हुआ, तो प्रॉफिट लॉस की मैराथन की क्लास लो यूट्यूब से, उसे उसी दिन ख़त्म करके फिर उसका रिवीजन करो बुक से, वैसे नोट्स से करो अपने से, जितना हो सके रिवीजन। अब ये टाइम में नए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। इतना काम कर लो दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि जो भी भाई जुड़े हैं तो उन्हें थोड़ा गाइडेंस मिल रही होगी, ठीक है। मैं इसीलिए वीडियो डालता हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता ही हूँ दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता रखा है, हर जगह से मॉक टेस्ट दो, जहाँ से आपको लगे वहीं से दो। मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से 500 प्लस मॉक टेस्ट में अभी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे और आपका ये RWA से, एग्जाम्पल से, जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से दे। जितना मॉक दोगे आप उतनी चीज़ें आप क्लियर कर पाओगे। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब तक आपका टाइमिंग मैनेज नहीं होगा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, चाहे आप कितने भी पढ़े हो, आपने कितना भी कोर्स क्लियर किया हो, कितना भी सिलेबस क्लियर कर लेना, मॉक टेस्ट देने से आपका टाइमिंग मैनेज होगा, चीज़ें समझ में आएंगी कि पहले कौन सा सब्जेक्ट हमें करना है, एग्ज़ाम में कौन सा नहीं करना है, किससे हमारा टाइमिंग मैनेज हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है। पहले किसी दिन मैथ को करके देखो, फिर रीजनिंग को करके देखो, जैसे जैसे टाइम मैनेज हो जाए उस तरीके से अपना मॉक लगाओ। उसी तरीके से फिर आप वहाँ एग्ज़ाम में दोगे, तो उसी तरीके से आपको वहाँ करना है। अच्छा, अभी भाई जो भी भाई हैं अपना मॉक लगा रहे होंगे, तो वो अपना उससे लगा रहे होंगे मोबाइल से। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जैसे ही अपने आप हफ्ते में टाइम मिलता है तो एक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ज़रूर लगा के देखना मॉक टेस्ट, क्योंकि उसमें टाइमिंग मैनेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो हफ्ते में 1-2 लगा के ज़रूर चेक कर लेना कि आपका टाइमिंग मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो कंप्यूटर पे 10 रुपये में 1 घंटे के लिए देते हैं, 20 रुपये में देते हैं, कहीं कहीं मार्केट जाके अपना चेक कर सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो दोस्तों, मुझे भी खुशी होगी, आपकी जॉब लगेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन कम है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कि यूपी पुलिस में इस बार SSC GD से फॉर्म ज़्यादा डाले गए हैं, जबकि यूपी पुलिस में पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो 25 लाख थे, इस बार 50 लाख फॉर्म है। SSC GD में पिछली बार 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। इस बार जो है 40 से 45 लाख फॉर्म है। तो कंपटीशन कम है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी है, आपको फर्स्ट चॉइस लेनी है, तो उसके लिए नंबर अच्छे होने चाहिए। ये मैं आपको अंतिम रणनीति बता रहा हूँ 1 महीने की। जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगा और मैं बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएगा, जब भी मैं क्वेश्चन सटीक बताऊँगा वो पढ़ लेना, उसमें से आना ही आना है। तो दोस्तों किसी भी भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों, ठीक है। और CISF फर्स्ट चॉइस डाली है जिसने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे। मैं CISF में ट्रेनिंग कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वीडियो को देखना पूरा ज़रूर, जिससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी अभी मैं 500 प्लस मॉक टेस्ट की अभी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसमें, ठीक है। उसमें मॉक टेस्ट की भी लिंक डाल दूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।